नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एक वॉल डेकोर पीस डीआईवाई है जो कि वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाया गया है। ये कार्डबोर्ड आपको एज ए कुरियर बॉक्सेस के रूप में मिल ही जाते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे घर पर ही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर लिया है इन शेप्स में। ये पेटल्स हैं लोटस फ्लावर के, तो इनको आप कट करके रेडी कर लीजिए। और जो पेपर कटर आता है ना, उससे मैंने इसको कट किया और सीजर्स की हेल्प भी आप ले सकते हो। तो ये दो पीसेस हैं जिनको कि हमें फिक्स करना है और इसके लिए हम लेंगे फेविकॉल ग्लू। फेविकॉल में आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए जिससे कि लगाने में आसान हो जाता है। और इस तरह से हमें फेविकॉल को पूरे बोर्ड पे अप्लाई करना है और इसे जॉइन कर लेना है। दोनों को जॉइन करने के बाद हमें कोई हैवी वेट रख देना है जिससे कि बेंड ना हो। और ड्राई होने के बाद हम इसके एजेस पे मास्किंग टेप से फिनिश कर लेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एजेस जो हैं रफ है, तो इसको हम इस तरह से मास्किंग टेप को लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बोर्ड बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये पेटल्स को, उसके भी हम सारे एजेस को हम मास्किंग टेप से कवर करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे वॉल पुट्टी पाउडर, या फिर आप वाइट सीमेंट भी ले सकते हो। और इसमें मैं मिला रही हूँ ये फेविकॉल ग्लू को, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पेस्ट रेडी करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर मिलाते जाएंगे और हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस पेस्ट को हमें ये बोर्ड के ऊपर डाल के हमें इसकी एक लेयर पूरा स्प्रेड करनी है इस बोर्ड के ऊपर। तो हम कोई भी यहाँ पे मैंने एक आइसक्रीम स्टिक लिया है। आप कोई भी स्पैचुला या फिर कोई भी स्केल या कोई भी फ्लैट चीज़ ले सकते हो और इस तरह से हम इसको बोर्ड के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे और इसके बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हम ये पेटल्स को भी इसी तरह से इसी पेस्ट से कवर कर लेंगे और इसके बाद हम इन सभी को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इनके ड्राई होने के बाद हम एक सैंड पेपर से इसकी सरफेस को स्मूथ कर लेंगे।
इसी तरह से हमें सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर एक्रिलिक कलर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा वॉल पुट्टी पाउडर मिक्स कर लिया है और थोड़ा वाटर भी ऐड किया है। तो इससे हम ये पूरे बोर्ड को कलर कर लेंगे। इसके ड्राई होने के बाद मैंने लिया है पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही रेडी किया हुआ था, जिससे कि हमने बोर्ड को कवर किया था। वही पेस्ट हमें दोबारा रेडी करना है और इसमें हमें ऐड कर लेना है कलर को। तो मैंने यहाँ पे रेड एक्रिलिक कलर लिया है और इसको भी मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टेंसिल को और एक कार्ड लेंगे हम और उसकी हेल्प से हमें ये जो पेस्ट है उसको स्प्रेड करना है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टेंसिल है वो मूव ना हो, क्योंकि अगर वो मूव हो जाएगा तो हमारा जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसी तरह से स्टेंसिल को रखने के बाद इसी तरह से हमें ये डिज़ाइन को रेडी करना है। तो इसी तरह से पूरे बोर्ड पर मैंने ये डिज़ाइन को बना लिया है और जो पेस्ट बचा हुआ था उस पेस्ट को मैंने ये इस बोर्ड पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर मेटेलिक वैक्स को और फिंगर की हेल्प से मैं इसे पूरे बोर्ड पे अप्लाई कर दूँगी। तो पूरे बोर्ड पे मैंने इसी तरह से इसको स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मैंने जो भी डिज़ाइन बनाकर मैंने जो सोचा था वो डिज़ाइन मैंने बनाकर रेडी तो किया, बट बनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसको, आप बाद में देखोगे मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो वो ट्विस्ट आप बाद में देखोगे। तो अब मैं यहाँ पर पिंक एक्रिलिक कलर लेकर और उससे मैंने ये पेटल्स को मैंने कलर कर लिया है। सारे पेटल्स को हम रेडी कर लेंगे। और ये लीफ जो मैंने कट किया था उसको हम ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे। इसके बाद बोर्ड के बैक साइड में हमें ये जो क्लैंप है वो हमें यहाँ पे फिक्स करने हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं मार्किंग कर रही हूँ और मार्किंग करने के बाद हमको फेविकॉल और मोल्डेड क्ले जो है वो हमें लेना है और उसकी हेल्प से हम ये क्लैंप को फिक्स कर देंगे। तो ये मोल्डेड क्ले आती है मार्केट में, आपको मिल जाएगी, स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। तो इसमें एक पैकेट में आपको 2 मटेरियल्स मिलते हैं और दोनों मटेरियल्स की इक्वल अमाउंट को आपको क्या करना है, मिक्स करना है। तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही अमाउंट आपको लेना है और बाकी को आपको एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके रख देना है। तो मिक्स करने के बाद मैंने फेविकॉल ग्लू से इसको क्ले को यहाँ पे लगा दिया है और उसके बाद क्लैंप को रख के ऊपर से मैंने इसको ऊपर से भी क्ले को लगा दिया है। इसके बाद इसे ड्राई होने के बाद हम
हमको क्या करना है कि जो भी हमारे पास ये पेटल्स हैं उनको हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो वो जो एक डिज़ाइन था वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने उसको कट करके और उसका मिड पार्ट बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल ग्लू गन की हेल्प से इन सभी पीसेस को यहाँ पे फिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने फॉइल को और इस फॉइल को मैं लेंथ में रोल करती जा रही हूँ। रोल करने के बाद हमें इसके ऊपर मोल्डेड क्ले जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था उससे हमें इस स्टेम को कवर कर लेना है। और क्ले से कवर करने के बाद हमें जिस भी शेप में स्टेम चाहिए उस शेप में हमें इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने अभी फॉइल को रोल करके और मैं डिज़ाइन शेप दे रही हूँ कि मुझे किस तरह का चाहिए। उसके बाद लिया है मैंने क्ले को। क्ले से मैं इस स्टेम को पूरा कवर कर लूँगी और इसको शेप देकर मैं इसे वैसा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि एक बार ड्राई होने के बाद हम इसे शेप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद डिटेलिंग के लिए मैंने स्पार्कल लिया है और फेविकॉल लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो इससे हमारा एक शाइनी इफ़ेक्ट भी ऐड हो जाता है। इसके बाद आता है इस वॉल डेकोर का ट्विस्ट पार्ट। तो बनाने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिख रहा था, उतना अच्छा नहीं मुझे लगा बनाने के बाद। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने वाइट एक्रिलिक कलर को लिया है और दोबारा से मैंने इसे पेंट करना शुरू कर दिया है। बोर्ड को भी मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से कवर करने वाली हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही है तो आप उस पर तब तक काम करते रहिए जब तक कि वो आपको खुद को पसंद ना आए। क्योंकि आप कोई भी क्रिएटिविटी कर रहे हो, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, तो आपको कुछ मिले ना मिले खुशी तो मिलनी ही चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है या सही लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने दूसरे पेटल को लिया है और इसे मैंने वाइट कलर से ऑलरेडी कलर करके रेडी कर लिया था।
और इसके बाद मैंने पिंक चॉक कलर लेकर मैंने इस पर शेडिंग किया है। इन सभी के ड्राई होने के बाद मैं इनको भी ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर लूँगी। और फिक्स करने के बाद मैं जो स्टेम्स हमारे ड्राई हो चुके हैं अब तक, इनको मैं कलर कर लूँगी। मेरी सराहना करने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।